तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अब हम प्रश्नावली 3.2 के जो बाकी सवाल बचे हैं उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सिंपल है, बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। हमको वही यक्स और बाई के टर्म में लिख देना है, चाहे यक्स हम बल्ले को यक्स मान लेंगे और गेंद को बाई मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देते हैं कि 7 बल्ला है ना, तो यानी कि 7 यक्स हो गया, प्लस ये 6 गेंदें हैं, गेंद को हम बाई मानेंगे तो 6 गेंद का, इन दोनों का मूल्य कितना है, 3800 रुपये है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा था। दूसरा सेंटेंस दिया है दोस्तों कि बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3 यक्स और प्लस 5 गेंदें यानी कि 5 वाई बराबर 1750 रुपये में खरीदी। ठीक ना, पहले एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंद, ये बल्ला को मैंने यक्स मान लिया, बल्ला को मैंने यक्स मान लिया और गेंद को मैंने बाई मान लिया। ठीक है ना, अब हम इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी विधि से हम यक्स और बाई के मान निकाल लेंगे, तो वो एक एक का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो से 7 यक्स प्लस 6 बाई बराबर 3800 में से यहाँ से 7 यक्स बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 बाई, यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 बाई बटे 7। ये हम इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है ना, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 3 गुणे यक्स का मान रख देंगे 3800 माइनस 6 वाई बटे 7 धन 5 वाई बराबर 1750। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है कि आप लोगों को? ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 300 3 8 24 की 4 हासिल आई 2 3 9 2 11 माइनस 6 3 18 बाई बटे 7, ये इसका वैल्यू है, प्लस 5 वाई बराबर 1750। ठीक है, अब इसको हम और सिंपल तरीके से कर लेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 11400 माइनस 18 बाई प्लस इसके बटे 1 मानेंगे, एलसीएम लेके कर रहे हैं, तो 7 पाना 35 बाई हो जाएगा, ये बराबर 1750 गुणे 7। ये 7 हमारा नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको साइड ले जाएंगे। ठीक है, 11400 है, ये कितना बचा यहाँ से 18 दूनी 36, तो ये 17 बाई बचेगा, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस हो जाएगा इधर। ठीक है ना, बराबर 7 शून्य 7 पाना 35 की 5 हासिल आई 3 और 7 सस्ता 49 3 52 की 2 हासिल आई 5 7 एकम 7 5 12 12250। 17 बाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 12250 में से 11400 घट जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ बाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 12250 में से 11400 घटा देंगे तो 0 5 12 में 8 गया 4, ये 2 में 2 0 0 850 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 17 बाई बराबर 850 आ गया, तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ जाएगा 17 पना 85 50 आ जाएगा। बाई का मान 50 आ गया। अब बाई का मान हम रख देंगे, किसी में भी रख देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण 3 में है ना, 3 में रखने पर ठीक है, कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा यक्स बराबर 3800 माइनस 6 इंटू बाई बाई यानी 50 बटे 7 यानी यक्स बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 300 और बटे 7 यानी कि 3500 बटे 7 आ जाएगा, तो ये 500 आ जाएगा। तो यानी यक्स की वैल्यू 500 आ गई और बाई की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 5वां सवाल भी दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो यहाँ भिन्न मान लेंगे a/b मान लेंगे या x/y कुछ भी मान लेंगे। ठीक है ना, एक बार हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में x और y में दोनों में 2 जोड़ देंगे और बराबर करके 9/11 लिख देंगे। ये समीकरण पहला बन जाएगा हमारा। और इसी तरह दूसरा समीकरण भी हम लोग बना लेंगे कि अंश और हर में 3 जोड़ के बराबर करके 5/6 कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन को इसी प्रकार सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा x और y का मान, तो वही हमारी भिन्न होगी।
ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद की दिया है और 5 वर्ष पूर्व की दिया है। ठीक है ना। तो इसमें हम वर्तमान की x और y मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए आपको छठवां नंबर बता देते हैं। ठीक है ना। तो छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जैकब की उसका वर्तमान मान लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन तो मैंने एक बार पढ़ लिया है कि वर्तमान में जैकब की आयु क्या है, जैकब की आयु x वर्ष है। ठीक है ना। तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 22 वर्ष है। ठीक है। हम सब x और y के फॉर्मेट में ही करेंगे। ठीक है ना। x y 22 वर्ष है। ठीक है ना। आप प्रश्नानुसार हम यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार। इसमें हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। पहला इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कि 5 वर्ष वर्तमान में उसकी x वर्ष है और उसकी 22 वर्ष है। ठीक है ना। तो 5 साल बाद बोलेगा तो प्लस लगाना है, और पहले बोलेगा पूर्व बोलेगा तो माइनस लगाना है। ठीक है ना। वर्तमान से हम लोग पीछे जाएंगे तब ना पूर्व होगा, और बाद में यानी आगे जाएंगे तो प्लस लगेगा। ठीक है। बराबर ये 5 वर्ष बाद जैकब के उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। उसके पुत्र की आयु की, और पुत्र की आयु 22 है तो पुत्र भी 5 साल वो होगा, आगे जाएगा वर्तमान में जब यह है तो उसका 3 गुनी के बराबर है। ठीक है ना। ये इक्वेशन समझ में आई क्या, कि जो उसके पिता की आयु है, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है। ये हमारा पहला बन गया फॉर्मेट। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। x + 5 बराबर 3y + 5 यानी 15। ठीक है। तो y को इधर ले आएंगे तो x - 3y बराबर ये 15 है, 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 15 - 5 यानी कि 10, यानी x - 3y बराबर 10। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। क्या लिखा है फिर दूसरा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व की बात कर रहा है ना, तो यानी कि दोनों को पूर्व में कर दो, पूर्व में माइनस लग जाएगा, है ना। यहाँ लिख देना है पूर्व माइनस लग जाएगा, यानी उसका भी पूर्व कर दो, y - 5। ठीक है ना। और 7 गुनी थी, 7 गुनी थी यानी इसका पुत्र का 7 गुना कर देंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस यहाँ से भी सॉल्व करके इक्वेशन दूसरा निकाल लेंगे हम लोग। तो ये x - 5 बराबर 7y - 7 × 35, ये y को इधर कर लेंगे। x - 7y बराबर -35 + 5, यानी x - 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा -30। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। ठीक है ना। ये प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, आप लोग ट्राई करना। ठीक है। बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आप 40 वर्ष आ जाएगी, y की 10 वर्ष आ जाएगी। ठीक है ना। y की 10 वर्ष। ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।